हेलो माय डिवाइन फैमिली। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन या ध्यान जो करना है वह चुपचाप आंखें बंद करके एक जगह बैठना और सांसों पर ध्यान देना है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन शांत नहीं होता, विचार और भी अधिक आने लगते हैं, हम शांत मन से नहीं बैठ पाते, सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, मन और भी विचार ले आता है, मन में दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मची होती है। मगर ध्यान करने के लिए सांसों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जब बार बार मन विचार में विचलित होने लगे तो बार बार आप अपने मन को सांसों तक लेकर आइए और फिर से ध्यान अपना केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। मन में कुछ भाव उत्पन्न कीजिए कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। आप बार बार मन जो विचलित होगा उसे बार बार खींचकर सांसों की ओर लेके आएंगे और निरंतर जब हम ऐसा बार बार प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन विचलित होना छोड़ देगा और सिर्फ सांसों पर ही निरंतर हमारा ध्यान लगेगा। तब हम उस परमात्मा से, यूनिवर्स से पूरी तरह से जुड़ पाते हैं, उनसे अलाइन हो पाते हैं। निरंतर हमारे द्वारा किया गया प्रयास एक समय बाद हमारे मन में आने वाले विचारों को शांत कर देता है। कुछ मन में हमारे ये थॉट अगर क्रिएट हो जाए कि हमें अगर ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ना है तो जो ध्यान का तरीका है वही हमें यूज़ करना है। हमें सिर्फ अपने विचारों का साक्षी होना है, उसे जैसे विचार आ रहे हैं आने देना है और एक समय बाद जब हम बार बार अपने मन को, विचारों को आपस की कशमकश से सांसों की ओर लेते जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि विचार आना रुक जाएंगे और हमारा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगने लगेगा। मन पर नियंत्रण करने के लिए आज एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि हम अपने मनोभावों को, अपने मन को किस तरह से नियंत्रण करके एकाग्रचित होकर ध्यान कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं वह कहानी क्या है। एक राजा के पास एक बैल था। एक बार उस राजा ने ऐलान किया कि जो कोई इस बैल को खेत अथवा चारागाह में चराकर तृप्त करेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, अर्थात कि इतना उसको खिला दे कि उससे फिर भूख ना लगे, उसका पेट पूर्णतः भर जाए। किंतु बैल का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बैल को चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बैल को लेकर खेत में गया और सारे दिन में उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बैल को खूब खिलाया, खूब हरी हरी घास खिलाई। फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, अब इसको राजा के पास ले चलता हूँ। बैल के साथ वह राजा के पास गया। फिर राजा ने थोड़ी सी हरी घास बैल के सामने रखी तो बैल उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने इसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना यह घास क्यों खाने लगता। बहुत लोगों ने बैल का पेट भरने का बहुत अथक प्रयत्न किया, किंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर खाने लगता। इस तरह से दिन बीतते चले गए। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, इस कार्य में कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी, तभी इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह बैल को चराने के लिए लेकर गया
और जब भी बैल घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लठ से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अतः बैल ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी। अतः बैल भूखा ही रहने लगा। शाम को वह ब्राह्मण बैल को लेकर राज दरबार में लौटा। बैल को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। और राजा ने घास डाली तो वह बैल उस खाने को देखा मगर सूंघा तक नहीं और खाया भी नहीं। बैल के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार खानी पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह हमारा मन भी एक बैल ही है। बैल को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, पर मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। एक दिन आपका मन आपके नियंत्रण में होगा और आप दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में से एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। तो ये कहानी थी एक बैल की, जिसने मार के डर से अपने मन पे नियंत्रण कर लिया था कि अगर मैं खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। तो क्या हम ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, उस परम सत्य से, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? हमें अपने मन पर नियंत्रण करने, हमारे मन को बार बार समझाना पड़ेगा, उसे अवगत कराना पड़ेगा कि किस तरह से हम उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। और जब हमारे मन में यह थॉट बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा अच्छे से, तभी हम अपने मन पर नियंत्रण और काबू पा सकेंगे। बैल ने चाहे मार के डर से ही अपने मन पे, अपनी भूख पे नियंत्रण कर लिया, तो हमारे मन में भी किसी न किसी पॉइंट पर कोई तो ऐसी बात होगी जो हमारे मन पे नियंत्रण कर सकेगी। उसे ढूंढिए, उसे तलाश करिए, उसके बाद ध्यान और मेडिटेशन करिए। अतः आपको क्या करना है? अपने मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटना है। उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी के माध्यम से आप कुछ बातें समझ पाए होंगे कि हमें मन को नियंत्रण कैसे करना है। और एक बार आपने मन को नियंत्रण कर लिया तो आपको ध्यान लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर उस परम सत्य से, उस परमात्मा से जुड़ पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।